अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। जो जो सी फूड लवर हैं और जानते होंगे कि प्रॉन्स कढ़ाई कितने मज़े की बनती है, और मैं बना रही हूँ आज प्रॉन्स कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। मैं लेकर आई थी कोल से। यहाँ से आपको फ्रेश प्रॉन्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही फ्रेश होते हैं। आपको पैक में भी मिल जाते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप फ्रेश लेकर आएँ और आप उसी वक्त बनाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जी, ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इन्होंने इस तरह से रैप करके दिया था डबल, और जो कि बहुत ही फ्रेश होते हैं। और आप चाहें तो इसकी कुछ प्रॉन्स कढ़ाई बना सकते हैं, जो मर्ज़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही फ्रेश टाइगर प्रॉन्स भी मिल जाते हैं, बट मैंने ये वाला साइज़ लिया, और हम हमेशा यही लेकर आते हैं जो भी बहुत फ्रेश होते हैं। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, मैंने एक पैन ले लिया और उसमें ऑयल ऐड कर दिया। कढ़ाई में जो है प्रॉन्स कढ़ाई में या जो भी कढ़ाई बनाए, उसमें ऑयल ज़्यादा ही ऐड होता है। मैंने ऑयल ऐड कर दिया उसके हिसाब से, जो मैं जितने प्रॉन्स ले रही थी। फिर मैंने जो थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए प्रॉन्स। और जी, इसको हम जी इसका पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। इसको मैंने कर लिया अच्छे से मिक्स, और ये देखें, अभी थोड़ी देर में ये देखें पानी छोड़ देंगे, और इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसको रेडी करना है। ये देखें, इसका पानी आ गया है। इसे बस हम कुक करते जाएंगे, और इसे ढककर नहीं पकाना है, क्योंकि प्रॉन्स जो है वो जितनी देर पकाते हैं आप, वो सख्त हो जाता है। इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप जितने प्रॉन्स ले रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, और फिर मैं इसको, ये देखिए, पानी इसका निकल ही रहा है। मैंने सॉल्ट ऐड करने का ये था कि आप जो है कढ़ाई में स्टार्ट में एक तो सॉल्ट ऐड करते हो, और दूसरा ये कि मैं इसलिए भी ऐड करती हूँ कि सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ताकि जो हींग होती है चिकन या प्रॉन्स की, या जो भी आप बना रहे होते हो, वो इसकी हींग खत्म हो जाती है इसके अंदर। मैं कुक करती हूँ थोड़ी देर पहले, और इसको ऑयल ऊपर आने तक मैंने इसको जो है कुक करना है। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से हिलाती जाऊंगी, और थोड़ी देर में इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी, झटपट, और बहुत ही, स्पेशली विंटर्स में आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। चलिए जी, ऑयल देखिए सेपरेट हो गया है। तब मैंने लिए थे कि मीडियम साइज़ के 3 से 4 टमाटर, और मैंने इसको कर लिया था ब्लेंड, और ब्लेंड करके मैंने इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। अब मैं इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। स्पाइसेस में जाएंगे, बहुत ही बेसिक स्पाइसेस, जिसमें मैं सॉल्ट पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। फिर इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर, और मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जो है ऑलरेडी क्रश करके रखा हुआ था पाउडर फॉर्म में, वो डाल दिया। देन इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड डाल दिए, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं ये कम कम इसलिए डाल रही हूँ। देन इसके बाद मैं ब्लैक क्रश चिली पाउडर भी डालूंगी, और मैं कढ़ाई मसाला भी ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर डाल दिए। देखिए, मैंने इसके अंदर कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया, और इसको मैं, ये देखिए, डाल अपने अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। ज़्यादा करना है ज़्यादा कर लें, कम करना है कम कर लें। मैंने तीनों चीज़ें डाली थी, तो मैंने इसके अकॉर्डिंगली ऐड किया था। मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और मैं इसको ढक करके तकरीबन 5 से 7 मिनट कह लें, या जब तक कह लें कि ऑयल जो है ऊपर नहीं आ जाता, मैं इसको पकाऊंगी। और मैंने इसको कर दिया, ये देखिए, ढक दिया मैंने, और मैं इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक कर लूँगी। बीच में मैंने थोड़ा सा, ये देखिए, ऑयल जो हो थोड़ा सा ऊपर आ गया था। इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर ब्लैक क्रश पाउडर डाल दिया। मैंने इसको क्रश करके रखा हुआ था, बिल्कुल पाउडर फॉर्म अच्छा नहीं लगता। इस तरह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और मैंने इसको मिक्स करने के बाद इसको भी मैंने ढक दिया 2 से 3 मिनट, ताकि इसका अरोमा इसके अंदर चला जाए ब्लैक क्रश पाउडर का। बहुत ही मज़े की। और ये देखिए, मैं साइडों से भी ले लूँ, ताकि जो साइड पे लग जाता है वो जल ना जाए। फिर वो कढ़ाई जो जब जल जाती है, फिर उसका वो टेस्ट नहीं आता। ये मैंने इसको अच्छे से कर दिया मिक्स, और ये देखिए, इस स्टेज पर जी है, मैंने इसको ढक दिया 2 से 3 मिनट के लिए। और फाइनली ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो गया। इसके अंदर फिर मैंने ग्रीन चिलीज डाल दी। मैंने इसके अंदर अदरक काट के जुलियन उस तरह से रखा हुआ था, मैंने वो डाल दिया। आप चाहे तो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, आप जो मर्जी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको भी थोड़ी देर कवर कर दिया, 1 से 2 मिनट। और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत ही झटपट बनने वाली। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। मैंने जो कोल से ये वाली चपाती ले ली थी, जो कि इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आप चाहे इसे नान के साथ खा सकते हैं, आप घर की चपाती के साथ खा सकते हैं। मैंने इसके साथ बनाया था सैलड, खीरे का और प्याज का, और मैंने उसके साथ सर्व किया था। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे फीडबैक देना मत भूलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।